आप लोग को एक गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट क्या दे रहे हैं? हमारा जितना भी कोर्स है, जितना भी कोर्स, सब पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 50 to 80% डिस्काउंट आज से और अभी से। क्लास लाइव खत्म होगा और रेट डाउन हो जाएगा सभी का, ठीक है। जो 1500 का कोर्स है वो 800 में मिलने लगेगा, जो 800 का कोर्स है वो 400 में मिलने लगेगा, जो 359 का पीडीएफ है 250 में मिलने लगेगा। ये मेरा बिग अनाउंसमेंट है। वी कैन रिसाइकल hazardous वेस्ट मटेरियल्स बाय यूजिंग द प्रोसेस लाइक सॉल्वेंट प्यूरिफिकेशन, सेल्टिंग, फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह। ये सब एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग के। और लास्ट हमने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ रिड्यूस देयर वॉल्यूम एंड टॉक्सिसिटी। तो ये जो है टॉक्सिसिटी किसी भी वेस्ट का कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं? एलिमिनेटिंग, वही चीज हो जाएगा दोबारा, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ hazardous वेस्ट। hazardous वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, मैंने बोला था कि 4 तरह के होते हैं। ये एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी होता है, एक होता है केमिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है थर्मल टेक्नोलॉजी और इसको स्टेबलाइजेशन अफेक्सेशन भी बोलते हैं, और चौथा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो hazardous वेस्ट का जो होता है 4 तरह का ट्रीटमेंट होता है, 4 तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो लिख लीजिए। फर्स्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। खाली सेट प्रैक्टिस बनाने से क्वेश्चन बन जाएगा? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो कैसे भी घुमा के पूछेगा ना बीपीएससी तो बना लीजिएगा आप। इतना सेट प्रैक्टिस दे दिए है ना, माथा खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा दे दिए हम क्वेश्चन यूट्यूब पे मिलाकर, और यहाँ प्रैक्टिस सेट आपके जो कोर्स में है। वादा किए थे 500 क्वेश्चन का, दे दिए 1000 क्वेश्चन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ओके। और ये चारों जो हमने बताया है, ये चारों ऊपर में जो लिखा हुआ है, ये चारों, ये सभी प्रोसेस है जो यूज मैंने शुरू में ही बोल दिया था डेफिनेशन में कि ये चारों प्रोसेस वेस्ट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि hazardous वेस्ट हो गया तो उस पर चारों के चारों ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट के नेचर पर डिपेंड करता है इसके ट्रीटमेंट का टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके बनावट पे, उसके नेचर पे, ये याद रखना है आपको। तो आप लिख सकते हैं इसको हेडिंग डालकर लिख लीजिए एबव ट्रीटमेंट Above treatment process for a waste stream depend on other factors, the nature of waste, desired characteristics of the output streams, ठीक है। अब एक एक डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे, ओके। तो
आपके नोट्स में भी है, नोट्स में आप पढ़े होंगे, बहुत शॉर्ट में है वहाँ पे, और आगे उसका फिर डेफिनेशंस बताया गया है। हजारस वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ उसके डेफिनेशंस को बताया गया है, लेकिन लास्ट में वेस्ट मैनेजमेंट करके एक डला है 268 या उससे एबव पेज का जो पीडीएफ है, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। ओके, तो उसमें कंक्लूड किया है मैंने उस पीडीएफ में सभी यूनिट्स को, वहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्लास में आपको सभी को केमिस्ट्रियल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग सब तरह से समझाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए यहाँ पे लिखिए फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। और एक बात जान लीजिए, हजारस वेस्ट का सिलेबस उठाकर देख लीजिए, जो टेक्निकल टर्म है ना उसको पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स पढ़ लीजिए, कम समय में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, ये क्लास जो ले रहा हूँ आप देखते हो कि मैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं टेक्निकल पोर्शन ही पढ़ाता हूँ आपको, बाकी सब तो आपके नोट्स में ही है। सैयदुल बसर अमीन, बसर है ना, अमीन सर प्रैक्टिस सेट का आंसर नहीं देते हैं। सर हम देते हैं, आप जो है ना कंटेंट में जाइए, वहां आपको सर मिल जाएगा। सैयदुल साहब आप कंटेंट में जाकर फुल लेंथ मॉक टेस्ट वाले फोल्डर को क्लिक कीजिए, वहां टेस्ट दीजिए, वहां सोल्यूशन मिल जाएगा सर। अगर वहां सोल्यूशन नहीं मिलता है तब शिकायत कीजिए, हम चेक कर लेंगे। क्लियर है? देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये भी बहुत सारे कैटेगरी में बटा हुआ है, हम एक एक करके उसको देखते हैं। पहला हम देखते हैं एजॉर्प्शन को। लिखिए ऑन एक्टिवेटेड, on activated carbon when a molecule is brought up to its surface and held these by physical chemical process। डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल का तरीका आपको पता है, इसमें लैंडफिल हमको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। लैंडफिल शायद पढ़ रखा है आपने, तो यहाँ पर हम लोग हजारडस वेस्ट में जो दो तरीके यूज करते हैं मेथड्स, वो करते हैं एक लैंडफिल का और दूसरा करते हैं इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन समझ रहे होंगे आप, भस्मीकरण बोलते हैं इसको। लैंडफिल का मतलब होता है जमीन के अंदर गाड़ कर, दफना कर किया जाने वाला जो डिस्पोजल होता है उसी को बोला जाता है। अच्छा, लैंडफिल्स को आपने पढ़ा हुआ है, तो एक चीज जान लीजिए कि लैंडफिल जो होता है ना नेसेसरी जरूर है हजारडस वेस्ट के लिए, लेकिन ये कहिएगा कि हजारडस वेस्ट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा, टोटली मतलब एलिमिनेट कर देगा उसके जनरेशन से, वेस्ट जनरेशन से, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लैंडफिल के थ्रू क्या होता है कि टोटली नहीं होता है, इंसिनरेशन से हो जाता है। बट इंसिनरेशन में भी कुछ ऐसे हजारडस वेस्ट है जिसका जो एस बचता है, मतलब ऐसे राख जो बचता है वो भी हजारडस होता है। देखिए क्या होता है कि क्वांटिटी मानिए बड़ा है, ये एरिया है, इतना बड़ा आपका वेस्ट है, इसको अगर आप जला दिए, इसको अगर आप जला दिए, जलने के बाद ये राख के फॉर्म में आएगा तो छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा छोटा सा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जला दिए तो ये हजारडस नहीं है, जी नहीं। कुछ ऐसे हजारडस वेस्ट होते हैं जो जलने के बाद राख के फॉर्म में भी हजारडस होते हैं, खतरनाक होते हैं, जिसका डिस्पोजल फिर से किया जाना जरूरी होता है, और इसको कर सकते हैं हम लैंडफिल के थ्रू। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा है कि लैंडफिल जब हम करते हैं तो ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग भी करते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको बताया हमने, मानिए कि यहाँ पे गड्ढा खोदा हमने, नीचे में पानी है, भूमि जल होता है ना, चापाकल वगैरह होगा घर पे, तो क्या होता है जमीन के नीचे से पानी खींच कर ले आता है, ये चापाकल यहाँ पे है। अब मानिए इसके बगल में हमने यहाँ पर लैंडफिल साइट खोद रखा है, यहाँ पे कुआं खोद दिया, इसके नीचे में पानी है, गड्ढा कर रहे हैं
और इसका हमको प्रोसेस नहीं पता है, तो जो जमीन का पानी का लेयर है वहां पर जाकर अगर कचरे को दफना दे तो क्या है आपने, ये रिस कर क्या होगा कि नीचे चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जितना भी यहाँ पर हजार्डस वेस्ट है, कचरा है खतरनाक, उसका कंपोनेंट क्या हो, इस पानी के, भूमिगत पानी के नीचे जाकर मिल जाए, आर्सेनिक इस सब के फॉर्म में, वो क्या होगा कि विषाक्त हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर चापाकल के थ्रू पिएंगे तो हमारे लिए खतरनाक है। ये तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, इवन मौत तक हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस है कि हमें इसमें लेयर बाय लेयर इसका करना पड़ता है लैंड फिलिंग। इसमें आपको जो भूमि के नीचे पानी है उसका लेयर का पता होना चाहिए, वो पता करके उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको उसके ऊपर, बहुत ऊपर और एक लेयर में दफनाया जाता है। मानिए यहाँ गड्ढा खोदा, यहाँ पर कचरा रखा, तो फिर ऊपर में क्या होगा, इसको ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। कवर क्यों किया जाता है ये भी जानना होगा। देखिए, कचरा यहाँ पर डाला, आपने कचरा डाल दिया, अगर इसको कवर नहीं किया तो क्या होगा कि जानवर है, पशु है, मवेशी है, ये सब आकर अगर इस कचरे को खाएंगे तो वो भी मर जाएंगे, या मनुष्य है, या फिर हो सकता है कि ये जो वेस्ट हजार्डस वेस्ट वायु के साथ प्रतिक्रिया कर ले, रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन हो जाए, या कोई विस्फोट ही हो जाए, या फिर जहरीला कोई गैस इसमें निर्मित होकर के बाहर निकले जो ह्यूमन के लिए या फिर जीव जंतु के लिए वो काफी टॉक्सिक हो, हानिकारक हो, तो वो क्या होगा, बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसीलिए क्या होता है कि जब वेस्ट यहाँ पे डालते हैं तो उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, कचरा डालते हैं, फिर क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, ऐसे होता है। क्लियर, समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। और ये जो कवर करते हैं आप बार बार, इसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल कवर, इसको इम्परमिएबल कवर बोलते हैं। आप लिख लीजिए, इम्परमिएबल कवर। सरकार जो होती है, हमारी गवर्नमेंट, हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो होती है लैंडफिल को ज्यादातर अपनाती है। क्यों? क्योंकि ये आसान होता है, इसमें खर्चा कम होता है। बाकी जितने भी ट्रीटमेंट है वेस्ट के, उसमें खर्चा आता है, इसीलिए गवर्नमेंट उससे बचती है। लेकिन जानते हैं जो लैंडफिल है, ये कोई मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है, ये हाईली रिस्की ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत हाई रिस्क होता है, और यहाँ पर हमेशा जो होता है पॉल्यूशन का थ्रेट होता है, पॉल्यूशन का डर होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि लैंडफिल ऑप्शंस आर हाईली रिस्की इफ नॉट टेकन केयर। अगर केयर नहीं रखा गया तो ये बहुत ही रिस्की है। और जो थ्रेट होता है वो पॉल्यूशन का थ्रेट होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन। कहा गया है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, सिर्फ उसी को लैंडफिल किया जाना चाहिए। वो सॉलिड वेस्ट ओनली लिख लिया, ओनली सॉलिड वेस्ट लैंडफिलेड, ये ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कह दिया कि सिर्फ सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल किया जाना चाहिए, तो जो लिक्विड है, लिक्विड वेस्ट का क्या लैंडफिल के थ्रू वेस्टेज हो सकता है? कोई बता सकता है? लिक्विड वेस्ट का लैंडफिल के थ्रू निपटान हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है? एनीवन इन दिस क्लास, प्लीज आंसर। क्या लिक्विड वेस्ट का लैंडफिल से डिस्पोजल हो सकता है? प्रीति भारती नो, एनीवन? और कोई है आंसर देने वाला? गिन के तो 8 हो है ही। राजेश नो एंड 2। अब क्वेश्चन पीछे पूछे 2 भाग गया क्लास छोड़ के। चलिए, कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं। आप लोग का जवाब गलत है, किया जा सकता है। कल ही आपको बताया था हमने सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग बताया था पिछले क्लास में। सॉलिडिफिकेशन, तो लिक्विड वेस्ट को क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू सॉलिड बना देंगे जमा कर। फ्रीजिंग होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, ये अल्कोहल को जो जमा रहे थे
और हमको मनीष जी ने कहा था कि सर घर तक डिलीवरी है, याद आया? मेरा मेमोरी ठीक ठाक है। मनीष जी है कि छोड़ दिए क्लास? मनीष जी नहीं है, ठीक है। ओके, और कोई? तो समझ में आया, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू भी लैंडफिल में इसका किया जा सकता है डिस्पोजल। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, हजार्डस वेस्ट का टाइप पता है आपको? टाइप ऑफ वेस्ट क्या होता है? कुछ हम लिखा देते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट है ना, ये इसी ट्रीटमेंट को तो पढ़ रहे हैं हम। फिजिकल, केमिकल, ये सारा ट्रीटमेंट जो है, थर्मल, बायोलॉजिकल, ये सब प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के थ्रू तो हमको करना है हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट। ओके, आगे हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ हजार्डस वेस्ट। आपको मैंने क्लास के शुरुआत में ही बोल दिया था साइनाइड बियरिंग वेस्ट, तो आप लिख लीजिए पहले ही, साइनाइड बियरिंग वेस्ट। मैं देख रहा हूं जब से मैं इंग्लिश में राइटिंग कर रहा हूं ना, तो बहुत सारे क्लास छोड़ के निकल जा रहा है। कुछ फिरोज वगैरह भी था क्लास में, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, साइनाइड बियरिंग, फिनॉल, वेस्ट ऑयल लिख सकते हैं, वेस्ट ऑयल, एसिड, बैटरी वगैरह का जो एसिड होता है। अच्छा, ये जो एसिड है, इसका जो एसिड स्लरी है, मतलब कचरा है, एसिडिक कचरा होता है, इसको स्लरी बोलते हैं। इसका कैसे करेंगे हम, इसका निपटान, इसका डिस्पोजल कैसे करेंगे? इसका डिस्पोजल का टाइप जो है, इसको हम, इसके कचरा को जो होता है, स्लज जो होता है, इसको लैंडफिल के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ जो फेनॉल है, फेनॉल को हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको भी स्लज, इसका जो कचरा होता है, इसके कचरे को स्लज फॉर लैंडफिल के थ्रू। ओके, जो आपका साइनाइड है, उसको भी स्लज फॉर लैंडफिलिंग। और वेस्ट ऑयल जो होता है, वेस्ट ऑयल उसका जो होता है इंसिनरेशन के थ्रू होता है। और ये पहले होता है, इसका जो कचरा हुआ, ऑयल का कचरा, इसका पहले जो होता है इंसिनरेशन के थ्रू, उसके बाद जो राख बचता है, आफ्टर दैट लैंडफिल, उसके राख को क्या कहता है, लैंडफिल के थ्रू कर दिया जाता है। ओके, ये बहुत लंबा है, चलिए क्लास यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, मैंने शुरू में ही कर दिया था, क्लास आज ऑन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट भी हजार्डस ही होगा हमारा, और हजार्डस 3 क्लास में खत्म हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। मैंने फिजिकल कर लिया है, केमिकल, थर्मल और क्या बोलते बायोलॉजिकल करना है बस, और इन डेप्थ करेंगे। एनी डाउट? थैंक यू।